पर विस्तार से। तेलंगाना विधानसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस महीने की 9 तारीख को विधानसभा की बैठक शुरू हुई। ये 6 दिनों के लिए 26 घंटे और 33 मिनट चली है। वहीं स्पीकर ने खुलासा किया है कि विधानसभा में 19 सदस्यों ने भाषण दिए। तेलंगाना विधानसभा की बैठकें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं अध्यक्ष गदम प्रसाद कुमार ने बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस महीने की 9 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू हुआ। वहीं छुट्टियों सहित 6 दिनों तक बैठकें जारी रही। विधानसभा की बैठकें 6 दिनों तक 26 घंटे और 33 मिनट तक के लिए आयोजित की गई है। सभा में 19 सदस्यों ने भाषण दिए हैं। इस बैठक में 2 मुद्दों पर साक्षीपद चर्चा हुई है। स्पीकर ने घोषणा की कि 21 दिसंबर तक कांग्रेस के पास 64 और बीआरएस के पास 39 और बीजेपी के पास 8 और मजलिस पार्टी के पास 7 और सीपीआई के पास 1 विधायक है। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये विधानसभा का पहला सत्र है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि यादाद्री और पावर पॉइंट की देरी के कारण 10,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भदाद्री पावर प्लांट की देरी के कारण लागत 40% बढ़ गई है। उन्होंने पूछा कि क्या बीआरएस ने यादाद्री और भदाद्री के अलावा कोई नई परियोजना का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने हमें देखे बिना ही नई परियोजना बनाई है। लोग कई सालों तक ठगे जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यादाद्री और भदाद्री और छत्तीसगढ़ के साथ बिजली समझौते से जो बिजली आई है वह 1000 मेगावाट है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि यादाद्री और पावर पॉइंट की देरी के कारण 10,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भदाद्री पावर प्लांट की देरी के कारण लागत 40% बढ़ गई है। उन्होंने पूछा कि क्या बीआरएस ने यादाद्री और भदाद्री के अलावा कोई नई परियोजना का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने हमें देखे बिना ही नई परियोजना बनाई है। लोग कई सालों तक ठगे जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यादाद्री और भदाद्री और छत्तीसगढ़ के साथ बिजली समझौते से जो बिजली आई है वह 1000 मेगावाट है। बीआरएस विधायक मंगंटी गोपीनाथ ने कहा है कि जुबली हिल्स से 2014, 2018 और 2023 में जनता ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस तरह से बात की है जो जनता द्वारा दिए गए फैसले का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि एमआईएम में मिली भगत की है। उन्होंने कहा कि ये वो शब्द नहीं है जो मुख्यमंत्री के पद पे बोले जाने चाहिए। बीआरएस विधायक मंगंटी गोपीनाथ ने कहा है कि जुबली हिल्स से 2014, 2018 और 2023 में जनता ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इस तरह से बात की है जो जनता द्वारा दिए गए फैसले का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये कहना सही नहीं है कि एमआईएम में मिली भगत की है। उन्होंने कहा कि ये वो शब्द नहीं है जो मुख्यमंत्री के पद पे बोले जाने चाहिए। बीआरएस विधायक विवेकानंद गौड़ इस बात से नाराज थे कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने खुलासा किया है कि अगर वह बाहर आते हैं और मीडिया से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं। विधानसभा के कर्मचारी बताना चाहते हैं कि ये नया नियम किसने लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया पॉइंट पे कोई रोक नहीं है। हमारे नेता की जीत का अपमान करने वाली बात करना उचित नहीं है। बीआरएस विधायक विवेकानंद गौड़ इस बात से नाराज थे कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने खुलासा किया है कि अगर वह बाहर आते हैं और मीडिया से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि नहीं। विधानसभा के कर्मचारी बताना चाहते हैं कि ये नया नियम किसने लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया पॉइंट पे कोई रोक नहीं है। हमारे नेता की जीत का अपमान करने वाली बात करना उचित नहीं है। तेलंगाना विधानसभा में बिजली पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मजलिस पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस हो गई है। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में केसीआर और मजलिस पार्टियों ने मिलकर काम किया था और उन्होंने निजामाबाद शहरी में शब्बीर अली और जुबली हिल्स में अजहरुद्दीन को हराने के लिए केसीआर के साथ काम करने के लिए मजलिस की आलोचना की थी। वहीं मजलिस पार्टी श्रीसिला, सिद्दीपेट और गजवेल निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव क्यों नहीं लड़ी, उन्होंने उसे
पदच्युत कर दिया है। लेकिन उन्होंने टिप्पणी की है कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण दिया था। मजलिस पार्टी ने सिरसिला, सिद्दीपेट और गजवेल निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उन्होंने टिप्पणी की कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण दिया। अकबरुद्दीन केसीआर दोस्त हो सकते हैं, वो मोदी का समर्थन कर सकते हैं, ये उनकी पसंद है। लेकिन उन्होंने कहा कि पुरानी और नई बस्ती में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने पुराने शहर को विकसित करने का वादा किया। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर कई बार कह चुके हैं कि मजलिस और बीआरएस सहयोगी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अकबरुद्दीन कितनी भी देर तक बोले, वह 6 बार जीत चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मौका दिया गया। उन्होंने आलोचना की कि मजलिस पार्टी केसीआर को बचाने की कोशिश कर रही है। अकबर साहब, नहीं अकबर साहब प्लीज, नहीं अकबर साहब, आप इतना समझो, ये सरकार जिम्मेदारी से ये व्हाइट पेपर टेबल किए। ये व्हाइट पेपर टेबल करने के बाद आप जो भी सुझाव दे रहे, सुझाव लेने के लिए भी हम तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं जो इल्जाम किए, जो गुनहगार है, आप उनके तारीफ पे तारीफ करते रहा तो यहां बैठकर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप जो ओल्ड सिटी हैदराबाद के लिए या तेलंगाना के लिए डेवलपमेंट करने के लिए क्या फंड चाहिए आप बोलो, हम जिम्मेदारी से हम निभाएंगे। मगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आप पुराने दोस्त को, जो बिगड़ा हुआ दोस्त को आप बचाने के लिए जितना आपके शक्ति है सब सारे आप क्यों उनके रक्षा के लिए आ रहे, मेरे समझ में नहीं आया। इसका ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या मदद कर रहे हैं? नहीं, अच्छा दोस्त को, स्पीकर सर, अच्छे दोस्त को 10 रुपए देकर साथ में लेना, बुरा दोस्त को 10 रुपए देकर चुरा लेना, ऐसे दोस्ती आपको ठीक नहीं है। आप जितना तेलंगाना जनता जिनको तिरस्कार किए वहां पर बिठाए, उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? अब रहा अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है आपके पार्टी जिताने के लिए। आपके पार्टी अगर 9 सीट, 10 सीट, 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए आदमी से आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं। आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना, मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है। आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर कांग्रेस के ऊपर जब इल्जाम लगाने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच कर इल्जाम करो, क्योंकि अब हम लोग। Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there, and we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir. When I do not have any objection, when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए। What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है। अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं, आप वहां से नहीं लड़ना। सर, आई एम नॉट a minority cell of any party. I am a Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? स्पीकर सर, प्लीज। 23 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए, ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन
इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा। जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब अब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर के चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है। दो बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी। तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा है कि सीएम ने ये नहीं कहा था कि सिद्दीपेट के लोगों ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर कांग्रेस नहीं दिया तो तेलंगाना कैसे बना है। वहीं पूनम ने कहा है कि मंच पर लड़ाई के बावजूद विभाजन विधेयक उस दिन लाया गया था। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा है कि सीएम ने ये नहीं कहा था कि सिद्दीपेट के लोगों ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर कांग्रेस नहीं दिया तो तेलंगाना कैसे बना है। वहीं पूनम ने कहा है कि मंच पर लड़ाई के बावजूद विभाजन विधेयक उस दिन लाया गया था। मजलिस पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पुराने शहर का विकास बीआरएस शासन के दौरान हुआ था। कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान किए गए वादों को अमल में लाना चाहती थी। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक तंत्र राज है जिसे लगातार 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है। वहीं उन्होंने कहा है कि बीआरएस शासन के दौरान सभी क्षेत्रों को 24 घंटे निरंतर बिजली प्रदान की गई थी। उन्होंने टिप्पणी की है कि तेलंगाना प्रति व्यक्ति बिजली खपत में आगे है और राष्ट्रीय औसत से अधिक है। नजर पे भी पाबंदी, गर्दन पे भी पाबंदी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, अब आप देखो साहब, आप सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आई जस्ट वांट टू clarify on 3-4 things which Honorable Chief Minister Saab had said, and it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says that MIM didn't allow Shabir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there, and we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir, when I do not have any objection when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए. What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है. अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं, आप वहां से नहीं लड़ना. सर, आई एम नॉट a minority cell of any party. I am a Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी सिद्दीपेट, गजवेल और पटा बस्ती नहीं गए. सिद्दीपेट ये बात गलत है कि गजवेल और पाता बस्ती में बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना देने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है. वहीं हरीश राव ने कहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किसके साथ गठबंधन करते हैं, यह तेलंगाना के लिए है. वहीं हरीश राव ने आरोप लगाया है कि रेवंत रेड्डी ने केवल पदों के लिए पार्टियां बदली.
पूर्व मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी सिद्दीपेट, गजवेल और पटा बस्ती नहीं गए। सिद्दीपेट ये बात गलत है कि गजवेल और पाता बस्ती में बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना देने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। वहीं हरीश राव ने कहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम किसके साथ गठबंधन करते हैं, यह तेलंगाना के लिए है। वहीं हरीश राव ने आरोप लगाया है कि रेवंत रेड्डी ने केवल पदों के लिए पार्टियां बदली। मंत्री जूपल्ली कृष्ण राव ने कहा है कि वाईएसआर सभी पार्टियों की इच्छा के अनुरूप मुफ्त बिजली लेकर आई है। उन्होंने कहा कि जब वाईएसआर सत्ता में आई तो 1100 करोड़ का बिजली बकाया रद्द कर दिया गया है। पिछले 10 सालों में सैकड़ों किसानों की मौत करंट लगने से हो चुकी। मंत्री जूपल्ली कृष्ण राव ने कहा है कि वाईएसआर सभी पार्टियों की इच्छा के अनुरूप मुफ्त बिजली लेकर आई है। उन्होंने कहा कि जब वाईएसआर सत्ता में आई तो 1100 करोड़ का बिजली बकाया रद्द कर दिया गया है। पिछले 10 सालों में सैकड़ों किसानों की मौत करंट लगने से हो चुकी। विधानसभा में जगदीश रेड्डी ने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं। मैंने कभी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की है। उन भाइयों को व्यक्तिगत आलोचना करने की आदत है जो लोग जरूरतों और सत्ता और अनुबंधों के लिए दल बदलने में मेरे बारे में बात करते हैं। वहीं राजगोपाल रेड्डी ने किसके लिए प्रयुक्त पुरुष शब्द का उल्लेख कर रहे थे। वहीं व्यक्तिगत आलोचना की जांच होनी चाहिए और इसकी शुरुआत किसने की है। व्यक्तिगत आरोपों को रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बताने की मांग की है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सदस्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या वे अब बिहार सरकार की तरह 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे? मत दो, इससे स्पष्ट किया जाना चाहिए। विधानसभा में जगदीश रेड्डी ने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं। मैंने कभी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की है। उन भाइयों को व्यक्तिगत आलोचना करने की आदत है जो लोग जरूरतों और सत्ता और अनुबंधों के लिए दल बदलने में मेरे बारे में बात करते हैं। वहीं राजगोपाल रेड्डी ने किसके लिए प्रयुक्त पुरुष शब्द का उल्लेख कर रहे थे। वहीं व्यक्तिगत आलोचना की जांच होनी चाहिए और इसकी शुरुआत किसने की है। व्यक्तिगत आरोपों को रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बताने की मांग की है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले सदस्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या वे अब बिहार सरकार की तरह 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे? मत दो, इससे स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब जनता सत्ता देती है तो प्रशासन की सुविधा के लिए उधार भी ले सकती है, लेकिन क्या उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा है? वहीं बीजेपी विधायक पायल शंकर ने कहा है कि इस पर गौर करना चाहिए। पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी ने आलोचना की है कि राज्य में 2014 से पहले बिजली नहीं थी। बीआरएस की सत्ता में आने के बाद ही ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों का घाटा देखकर लोग डर जाते हैं। जब जनता सत्ता देती है तो प्रशासन की सुविधा के लिए उधार भी ले सकती है, लेकिन क्या उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा है? वहीं बीजेपी विधायक पायल शंकर ने कहा है कि इस पर गौर करना चाहिए। पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी ने आलोचना की है कि राज्य में 2014 से पहले बिजली नहीं थी। बीआरएस की सत्ता में आने के बाद ही ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों का घाटा देखकर लोग डर जाते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन 4 राज्यों में अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पे दिशा निर्देश जारी किए जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। इस हद तक कि चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य सचिवों को निर्देश भेजे हैं। इसने तबादलों और पोस्टिंग पे नियमों के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए हैं कि लंबे समय तक एक ही स्थान पे काम करने वाले अधिकारियों को उन राज्यों में चुनाव प्रशासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जहां चुनाव होते हैं। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश चुनाव संचालन से सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी अधिकारी गृह जिले में नहीं होना चाहिए। एक ही जिले में 3 साल से काम करने वाले या 30 जून 2024 तक 3 साल की सेवा पूरी करने वालों को आगे नहीं बढ़ाया जाए। वहीं छोटे राज्यों में जहां कोई विकल्प नहीं है, वहीं संबंधित मामलों को चुनाव आयोग के ध्यान में लाया जाना चाहिए। ये नियम जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला उप निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों और ईआरओ
ईआरओ के साथ साथ तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों पर भी लागू होता है। ये प्रावधान नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों पे भी लागू है। ये नियम ऊपर महानिदेशक स्तर से लेकर पुलिस उप निरीक्षण स्तर तक लागू होता है। वहीं ईसी ने कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में रिपोर्टिंग 31 जनवरी 2024 तक चुनाव आयोग को सौंपी जानी चाहिए। दक्षिण मध्य रेलवे की संक्रांति पर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 20 विशेष ट्रेन की घोषणा की है। वहीं अपने गृह नगर जाने वाले की सुविधा के लिए कई रूटों पर विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। ये ट्रेन काचीगुड़ा, काकीनाडा टाउन और हैदराबाद तिरुपति रूट पे चलेगी। ये ट्रेन 28 दिसंबर से 26 जनवरी तक अलग अलग तारीखों पे चलती रहेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा है कि उन सभी स्पेशल ट्रेनों में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर और जनरल कोच होंगे। काचीगुड़ा काकीनाडा टाउन ट्रेन गुरुवार को रात 8:30 बजे प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 8 बजे से गंतव्य पे पहुंचती है। ये ट्रेन 28 दिसंबर, 4, 11, 18 और 25 जनवरी को चलेगी। वहीं काकीनाडा टाउन काचीगुड़ा ट्रेन शुक्रवार को शाम 5:10 पे प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 4:50 पे काचीगुड़ा पहुंचती है। यह ट्रेन 29 दिसंबर, 5, 12, 19 और 26 जनवरी को चलेगी। वहीं हैदराबाद तिरुपति ट्रेन गुरुवार शाम 7:25 पे प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 8:20 पे गंतव्य पर पहुंचती है। ये ट्रेन 29 दिसंबर, 4, 11, 18 और 25 जनवरी को चलेगी। वहीं तिरुपति हैदराबाद ट्रेन शुक्रवार को रात 8:15 पे प्रस्थान करती है और अगले दिन सुबह 8:40 पे गंतव्य पर पहुंचती है। ये ट्रेन 29 दिसंबर, 5, 12, 19 और 26 जनवरी को चलेगी। वहीं काचीगुड़ा काकीनाडा टाउन काचीगुड़ा विशेष ट्रेन मल्काजगिरी, नलगुंडा, मिर्यालगुड़ा, पुदुगुरुल्ला और सत्तेनपल्ली और गुट्टूर, विजयवाड़ा, एल्लूरू, तांडेपल्लीगुडेम, निदादावोलू और राजमुंद्री और समरला कोटा रेलवे स्टेशन से होकर चलती रहेगी। हैदराबाद तिरुपति हैदराबाद विशेष ट्रेन सिकंदराबाद, नलगुंडा, मिर्यालगुड़ा, नंदीगुड़ी, सतनापल्ली, गुट्टूर और तेनाली, बापटला, चिराला, ओंगला, नल्लोर, गुड्डूर और रेणुगुट्टा स्टेशनों से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि पिंक पॉकेट नामक अभद्र भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं हाई कोर्ट ने ये आदेश राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। 22 नवंबर को एक चुनावी रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती और जेब कतरे जैसे अनुचित शब्दों से आलोचना की। वहीं उनकी इस टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इसी क्रम में ईसी ने 23 नवंबर को राहुल को नोटिस जारी किया था। हालांकि उन्होंने इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सरकार में उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी अपमानजनक है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने निर्देश जारी करने की मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी राजनीतिक नेता इस तरह की बात न करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच अपने हाथ में ले ली है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि चुनाव आयोग ने इस मामले पे 8 हफ्ते के भीतर उचित